Hello, my dear students. Welcome to my class. Myself, Humaira Naz. Today, I am teaching you Maharashtra State Board Standard 12 Physics, Chapter 16 Semiconductor Devices. Semiconductor devices. Today's topic is PN junction diode as rectifier. PN junction diode as rectifier. As we know that rectifier is an electronics device which converts AC voltage or current into DC voltage or current. AC is bidirectional and DC is unidirectional, है ना. As we know that AC voltage क्या होता है, bidirectional current है, positive half cycle and negative half cycle, and DC is unidirectional. So that process AC voltage convert to DC voltage, that is called as rectification, and that electronic device is rectifier. इस प्रोसेस को हम रेक्टिफिकेशन बोलते हैं और इस डिवाइस को हम रेक्टिफायर बोलते हैं. रेक्टिफायर devices are of two type, half wave rectifier and full wave rectifier. ठीक है, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर. ये हाफ वेव और फुल वेव, तो हाफ वेव मीन्स इट मीन्स दैट AC वोल्टेज हाफ साइकिल इज रेक्टिफाइड. ठीक है, हाफ वेव का जो है AC का हाफ वेव क्या हो रहा है, रेक्टिफाइड हो रहा है. ओनली हाफ पार्ट इज रेक्टिफाइड बाय द रेक्टिफायर इज कॉल्ड एज हाफ वेव रेक्टिफायर. यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो हमारा बाई डायरेक्शनल AC है वोल्टेज और करंट, उसका सिर्फ हाफ पोर्शन या हाफ वेव ही रेक्टिफाइड करेगा ये डायोड, इसीलिए ये रेक्टिफायर. तो इसीलिए हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कह रहे हैं. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक हाफ वेव रेक्टिफायर. नाउ सी, दिस इज द circuit diagram of half wave rectifier. This is the main AC source having the frequency 50 Hz, voltage 230 volt. This is the transformer, this is the coil, this is the primary coil, this is the secondary coil, this is the core in between these two coil. Here input is given from A to B from the secondary coil. This is our diode, PN junction diode, having the positive terminal. This is the negative terminal, and this is load resistor. These connections are in series. यानी कि हमने क्या किए, डायोड के बाद रेजिस्टर लगाए. यहाँ पर क्या है, कनेक्शन सीरीज में है और थ्रू RL हमको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा. ठीक है, तो फर्स्ट कम टू द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट इज द AC मेन अल्टरनेटिंग. यहाँ से हमको मिल रहा 230 VRMS वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ से ये प्राइमरी कॉइल पर जाएगा. अब हमारे पास जो ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर जो होता है उसका फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखिए आपको इस साइड में, लेफ्ट साइड में, जिसको हम प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा दिख रहे हैं. नंबर ऑफ टर्न्स बोले तो लाइक दिस वाइंडिंग्स, ठीक है, एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल. तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसी पर हमारा ट्रांसफार्मर डिपेंड होता है. ट्रांसफार्मर में दो टाइप होते हैं, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है और एक दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मीनिंग क्या होता है कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल. स्टेप डाउन में क्या होता है कि नंबर ऑफ प्राइमरी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल. ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स
इन सेकेंडरी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो इन दैट केस यहाँ पर इंक्रीज वोल्टेज होता है, कहाँ से, फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी। और यहाँ पर क्या होता है कि ये जो वोल्टेज है फ्रॉम हाई टू लो होता है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी में ज़्यादा होगा, प्राइमरी से कम की तरफ आएगा, और यहाँ पर क्या होगा, कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा, यानी कि इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर हमने यहाँ पर 230 वोल्ट सप्लाई करे तो अब ये नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, प्राइमरी के ज़्यादा है, तो यहाँ पर कम है कॉइल के टर्न, तो ये ज़्यादा से कम की तरफ रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसे हम कहेंगे, ठीक है। तो ये एक फंक्शन हो गया कि ये जो वो ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर का फर्स्ट फंक्शन क्या हो गया कि ये क्या करता है, स्टेप अप प्रोसेस करता है या स्टेप डाउन प्रोसेस करता है, डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट। यानी कि हमने इसके बाद जो हमारा अप्लायंसेस है तो उसको कहाँ कनेक्ट किए हैं, मतलब अगर हमको 230 वोल्ट से 5 वोल्ट लेना है तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, कौन सा लगाएंगे, स्टेप डाउन लगाएंगे। अगर हमको 230 वोल्ट से ज़्यादा वोल्ट चाहिए तो हम वहाँ पर ट्रांसफार्मर कौन सा लगाएंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे। तो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, ये वाला क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। अब सेकेंड फंक्शन क्या है कि ये जो हमारा रेक्टिफाइड सर्किट है और ये जो एसी मेन है, इन दोनों को ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, आइसोलेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक शॉक का जो रिस्क होता है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे एसी से ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए, अब हमारा सेकेंड जो एलिमेंट है, थर्ड एलिमेंट जिसे हम कहेंगे, फर्स्ट हमने एसी मेन, सेकेंड हमने ट्रांसफार्मर, थर्ड पे आ जाइए, डेट इज द पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म करे हमने, ये एक लाइन ड्रॉ करे, ये वाला हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, इसको हम पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। दिस ट्रायंगल इज पॉजिटिव टर्मिनल और ये जो लाइन है इसको हम नेगेटिव टर्मिनल कंसीडर करते हैं। तो जब आप ड्रॉ करेंगे तो बीच में आपको ऐसे लाइन नहीं ड्रॉ करना है, ठीक है। इस तरीके से ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, नेगेटिव टर्मिनल बनाएंगे और पॉजिटिव टर्मिनल बनाएंगे। अब ये जो पीएन जंक्शन डायोड होता है तो इसको बायस करते हैं, बायसिंग की जाती है। तो पीएन जंक्शन डायोड, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, पीएन जंक्शन को बायस करना, ठीक है। पीएन जंक्शन को क्या वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, बायसिंग करना। बायसिंग का मतलब होता है कि टू कनेक्ट द पावर सप्लाई, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, डायोड को क्या कनेक्ट कर रहे हैं, पावर सप्लाई, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो इसके दो मेथड होते हैं पावर सप्लाई कनेक्ट करने के। फर्स्ट मेथड इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायसिंग और सेकेंड इज कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग, ठीक है। और फॉरवर्ड बायसिंग जब होती है उस सर्किट को हम क्लोज स्विच कहते हैं, क्लोज स्विच सर्किट, ठीक है। और जब रिवर्स बायसिंग होती है तो उसको हम कहते हैं ओपन स्विच सर्किट। अब ये ओपन स्विच क्या है, क्लोज स्विच क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग क्या है, तो नाउ सी दिस इज अवर पीएन जंक्शन डायोड। अब हमको इसको फॉरवर्ड बायसिंग करना है। बायसिंग का मतलब टू कनेक्ट पावर सप्लाई, तो फॉरवर्ड का मतलब है कि यहाँ पर जो डायोड है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल और बैटरी एंड नेगेटिव टर्मिनल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और सेल, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायसिंग। प्लस को प्लस, माइनस को माइनस हमने कनेक्ट किया है, तो इसको कहते हैं क्लोज स्विच सर्किट, ठीक है। तो ये एक्ट एज अ क्लोज स्विच। तो क्लोज स्विच का मतलब हो रहा है कि यहाँ से करंट क्या होगा, फ्लो होगा, एंड इन दिस ये जो डायोड्स रहेगा वो कंडक्ट करेगा, डेट इज द करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट डायोड, यानी कि इस डायोड में से अब करंट फ्लो होगा,
ठीक है। अब सेकंड हमने कौन सा देखे, डेट इज द रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में हम क्या करते हैं देखेंगे, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करे, निगेटिव को पॉजिटिव लगा दिए और यहाँ पर हमने पॉजिटिव को निगेटिव कनेक्ट कर दिए, पॉजिटिव निगेटिव, यानी कि हमने सेल का पॉजिटिव टर्मिनल निगेटिव को और जो हमारा ये जंक्शन है, ये जो डायोड है पीएन जंक्शन डायोड, उसका पॉजिटिव नेगेटिव को लगाए। तो डेट इज कॉल्ड एज रिवर्स बायसिंग ओपन स्विच सर्किट। तो ओपन स्विच का मतलब होता है कि दिस डायोड डज नॉट कंडक्ट, यानी कि ये डायोड क्या करेगा, करंट फ्लो इस डायोड से नहीं होगा, डायोड डज नॉट कंडक्ट। ओके, तो यानी कि हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है ओनली इट कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायसिंग, यानी कि ये जो डायोड है वो सिर्फ फॉरवर्ड बायसिंग में कंडक्ट करता है, रिवर्स बायसिंग में कंडक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारे सर्किट की तरफ आते हैं। दिस इज द आवर सर्किट। हमने यहाँ अक्रॉस लोड रेजिस्टर हमको यहाँ पर आउटपुट मिलेगा, वी आउट इज इक्वल्स टू करंट आई सफिक्स डी, डेट इज करंट फ्लो थ्रू द डायोड इनटू लोड रेजिस्टर। ठीक है, अब इसकी हम वर्किंग पर आते हैं। ये हो गया हमारा सर्किट डायग्राम। अब यहाँ पर हमारा जो AC मेन है, ठीक है, वो बाई डायरेक्शनल है, लाइक दिस है ना, इसका पॉजिटिव हाफ साइकिल और ये निगेटिव हाफ है। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा A और B की तरफ, तो एवरी हाफ साइकिल पर AB की पोलैरिटी चेंज होंगी। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो यहाँ पर दिस A टर्मिनल ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर सेकेंडरी कॉइल जो है हमारा, सेकेंडरी कॉइल का जो A पॉइंट है, इट बिकम्स पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू B। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव आ गया, इट मीन्स डैट कि ये जो कनेक्शन है वो कौन सा बायसिंग वाला हो गया, फॉरवर्ड वाला। मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया और यहाँ पर भी पॉजिटिव आ गया। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आ गया, यहाँ पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जब फॉरवर्ड बायस हम लेंगे तो ये हमारा जो पीएन जंक्शन डायोड है, इट कंडक्ट्स इन फॉरवर्ड बायस हमने बोले। तो जैसे है कि यहाँ से क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस होंगे, करंट फ्लो थ्रू द सर्किट, और हमारा जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो वो इस तरीके से रेक्टिफाई होगा। ये AC का पॉजिटिव हाफ है, ये हमारा इनपुट है, तो ये हमको यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। ये हाफ साइकिल हमारा क्या हो गया, रेक्टिफाइड हो गया, ये इनपुट से आउटपुट आ गया। ठीक है, अब हमारा ये जो निगेटिव वाला हाफ साइकिल है यहाँ जाएगा, तो ये A becomes negative with respect to point B। अब निगेटिव पॉजिटिव, इट मीन्स डैट कि पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायसिंग आ गई, और हमको मालूम है कि पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट कंडक्ट इन रिवर्स बायस, तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये वाला जो हमारा निगेटिव है, तो यहाँ पर रेक्टिफिकेशन हमको नहीं मिलेगा, यहाँ पर इनपुट का जो निगेटिव टर्मिनल है वो रेक्टिफाइड नहीं होगा। इसीलिए हम ये जो हाफ वेव ही रेक्टिफाइड हुआ है, इसीलिए इस सर्किट को हम हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं, और हाफ वेव में हम ओनली वन डायोड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। क्या क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन, एक्सप्लेन और ड्रॉ अ नीट डायग्राम ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग विथ वेवफॉर्म। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि अब हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना नहीं करना, या फिर कभी ऐसा आता है कि एक्सप्लेन हाफ वेव रेक्टिफायर एंड इट्स वर्किंग, तो उस वक्त भी आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, क्योंकि विदाउट डायग्राम आप क्या करेंगे, विदाउट सर्किट डायग्राम और विदाउट वेव फॉर्म आप क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इस डायग्राम की, सर्किट डायग्राम की बार बार प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर इस तरीके से कॉइल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर हमारा पीएन जंक्शन डायोड, दिस इज़ द लोड रेजिस्टर, और ये इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, अब इफ़िशियंसी की अगर हम बात करते हैं, इफ़िशियंसी ऑफ दिस हाफ वेव रेक्टिफायर इज़ 40.6।
40। इसकी जो इफ़िशियंसी है हमारे हाफ वेव रेक्टिफायर की, हाफ वेव रेक्टिफायर की इफ़िशियंसी कितनी है? 40.6%। अब ये इफ़िशियंसी क्या होता है? ठीक है, इफ़िशियंसी हम किसे कहते हैं? तो दैट इज़ डीसी आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एसी इनपुट पावर। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इफिशियंसी, और इट इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल ईटा से हम इसको डिनोट करते हैं। यानी कि ये जो है 100% अगर हम इसको कंसीडर कर रहे हैं इस एसी साइकिल को, यानी कितने हाफ ये साइकिल हमारा जो है 100% है, तो ओनली 40.6 क्या हो रहा है? इसका रेक्टिफिकेशन हो रहा है। तो दिस इज अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। Thank you very much for watching my video.